नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत प्रथमा विद्येश्वर संहिता से 21वां अध्याय में 21वां अध्याय है ये। और आज के इस अध्याय में है कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषय ऊचु। सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते। सम्यगुक्तं त्वया तात पार्थिवार्चा विधानकम्। कामना भेदमाश्रित्य संख्यां ब्रूहि विधानतः। शिव पार्थिवलिंगानां कृपया दीनवत्सल। ऋषिगण बोले सूत जी से कि हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग आपको नमस्कार है। हे तात आपने अच्छी प्रकार से पार्थिवार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल इसे कृपा पूर्वक बताइए। सूत उवाच। शृणुध्वं ऋषयः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकं। यस्यानुष्ठानमात्रेण कृतकृत्यो भवे नरः। अकृत्वा पार्थिवं लिंगं यो अन्यदेवं प्रपूजये। वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। संख्या पार्थिवलिंगानां यथा कामं निगद्यते। संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा। प्रथमावाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजनं पृथक्। लिंगाकारं समं तत्र सर्वं ज्ञेयं पृथक् पृथक्। विद्यार्थी पुरुषः प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवं पूजयेत् शिवलिंगं हि निश्चयात् तत्फलप्रदम्। नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्धकम्। पुत्रार्थी सार्धसाहस्रम् वस्त्रार्थी शतपंचकम्। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। तो हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। पहले आवाहन, फिर प्रतिष्ठा, तदनंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करे, इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे यानी 500 और पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्षार्थी कोटिगुणितं भूकामश्च सहस्रकं। दयार्थी च 300 तीर्थार्थी 200। सुहृत्कामी 300 वश्यार्थी 100। मारणार्थी 700 मोहनार्थी 100। उच्चाटनपरश्चैव 100 च यथोक्ततः। स्तंभनार्थी 100 तु
द्वेषणार्थी तदर्धकं निगडान्मुक्तिकामस्तु सहस्रं सार्धमोत्तमं महाराज भये पंचशतं ज्ञेयं विचक्षणैः चौरादिसङ्कटे ज्ञेयं पार्थिवानां शतद्वयं डाकिन्यादिभये पञ्चशतमुक्तं च पार्थिवं दारिद्र्ये पञ्चसाहस्रमयुतं सर्वकामदम् अथ नित्यविधिं वक्ष्ये शृणुध्वं मुनि सत्तमाः। आगे बताते हैं सूत जी कि मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़ और भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंगों के पूजन की विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से 1500 तथा राज भय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमानों को जानना चाहिए। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200 और डाकिनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारे के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठो, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एकम पापहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्वकामानां कारणं परमीरितम् उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्त गणनावधि मतान्तरमथो वक्ष्ये संख्यायां मुनिभेदतः लिंगानामयुतं कृत्वा पार्थिवानां सुबुद्धिमान् निर्भयो हि भवेन्नूनं महाराज भयं हरेत् कारागृहादिमुक्त्यर्थम् अयुतं कारयेत् बुधः डाकिन्यादिभये 7,000 कारयेत् तथा अपुत्रः 55,000 प्रकारयेत् लिंगानामयुतेनैव कन्यका सन्ततिं लभेत् लिंगानामयुतेनैव विष्णुआद्यैश्वर्यमाप्नुयात् लिंगानां प्रयुतेनैव ह्यतुलां श्रियमाप्नुयात्। आगे कहते हैं सूत जी कि 1 पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला, और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला, 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। पूर्व में बताई गई संख्या विधि में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है अब वो भी बताता हूँ, सुनिए। बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकिनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है और 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। कोटि में काम तु लिंगानाम यह करोति नरो भुवि शिव एव भवेत् सोऽपि नात्र कार्या विचारणा
अर्चा पार्थिव लिंगानां कोटियज्ञ फलप्रदा भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कामार्थिनां नृणां विना लिंगार्चनं यस्य कालो गच्छति नित्यशः महाहानिर्भवेत् तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता कलौ लिंगार्चनं श्रेष्ठं यथा लोके प्रदृश्यते तथान्यन्नास्ति शास्त्राणामेष सिद्धान्तनिश्चयः भुक्तिमुक्तिप्रदं लिंगं विविधापन्निवारणं पूजयित्वा नरो नित्यं शिवसायुज्यमाप्नुयात्। आगे बोले सूत जी कि जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वो तो शिवरूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। तो एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला है। इसका नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। शिव नाममयं लिंगम नित्यं पूज्यं महर्षिभिः यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यं विधानतः उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिंगमीरितं मानतो मुनिशार्दूलास्तच्छृणुध्वं वदाम्यहं चतुरङ्गुलमुच्छ्रायं रम्यं वेदिकया युतम् उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदैः तदर्धं मध्यमं प्रोक्तं तदर्धं मध्यमं स्मृतम् इत्थं त्रिविधमाख्यातमुत्तरोत्तरतः परम् अनेकलिंगं यो नित्यं भक्ति श्रद्धा समन्वितः पूजयेत् स लभेत् कामान् मनसा मानसेप्सितान् न लिंगाराधनादन्यत् पुण्यं वेद चतुष्टये विद्यते सर्वशास्त्राणामेष एव विनिश्चयः सर्वमेतत् परित्यज्य कर्मजालमशेषतः भक्त्या परमया विद्वान् लिंगम् एकं प्रपूजयेत्। लिंगे अर्चिते अर्चितं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं संसाराम्बुधिमग्नानां नान्यत्तरणं साधनम् अज्ञानतिमिरान्धानां विषयासक्तचेतसां प्लवो नान्योऽस्ति जगति लिंगाराधनमन्तरा। आगे कहते हैं सूत जी कि महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिमाण के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं।
उत्तम, मध्यम और अधम। अब उसे आप लोग सुनिए, मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो, उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे भी आधा अधम माना गया है। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, वह मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, यही शास्त्रों का भी नियम है। विद्वान को चाहिए कि इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भव सागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। हरि ब्रह्मादयो देवा मुनयो यक्ष राक्षसाः गंधर्वाश्चारणाः सिद्धा दैत्या दानवास्तथा नागाः शेष प्रभृतयो गरुडाद्याः खगास्तथा सप्रजापतयश्चान्ये मनवः किन्नरा नराः पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगम सर्वार्थसिद्धिदं प्राप्ताः कामान् भीष्टांश्च तांस्तान् सर्वान् हृदि स्थितान् ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः पूजयेत् सततं लिंगं तत्तन्मन्त्रेण सादरं किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः द्विजानां वैदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम् अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन न सम्मतं वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकं मार्गतः कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः दधीचि गौतमादीनां शापेना दग्धचेतसां द्विजानां जायते श्रद्धा नैव वैदिककर्मणि यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तम् अथापि वा अन्यत् समाचरेन्मर्त्यो न संकल्प फलम लभे। तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चारण सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुड़ आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर और मानव समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम संकर यानी कोई भी क्यों ना हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ है। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। ये भगवान शिव का कथन है।
दधीचि, गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इत्थम कृत्वार्चनम शंभोर्नैवेद्यान्तं विधानतः पूजयेदष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयीः क्षितिरापो अनलो वायुराकाशः सूर्यसोमकौ यजमान इति त्वष्टौ मूर्तयः परिकीर्तिताः शर्वो भवश्च रुद्रश्च उग्रो भीम इतीश्वरः महादेवः पशुपतिरेतान् मूर्तिभिरर्चयेत् पूजयेत् परिवारं च ततः शम्भोः सुभक्तितः ईशानादिक्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रकैः ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिणं वृषं स्कन्दं कपर्दीशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा ततैकादशान् रुद्रान् पूजयेत् विधिना ततः। तो इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्यांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वहीं पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदनंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। ततः पंचाक्षरं जप्त्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतिर्नानाविधाः कृत्वा पंचांगपठनं तथा ततः प्रदक्षिणां कृत्वा नत्वा लिंगं विसर्जयेत् इति प्रोक्तम् अशेषं च शिवपूजनमादरा रात्रावुदं मुखः कुर्यात् देवकार्यं सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येवं शुचिः कुर्यादुदं मुखः न प्राचीमग्रतः शम्भोर्नोदीचीं शक्तिसंहितां न प्रतीचीं यतः पृष्ठमतो ग्राह्यं समाश्रये विना भस्मत्रिपुण्ड्रेण विना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजयेत् शङ्करं बुधः भस्मा प्राप्तौ मुनिश्रेष्ठा प्रवृत्ते शिवपूजने तस्मात् मृदापि कर्तव्यं ललाटे च त्रिपुण्ड्रकम्। आगे कहते हैं सूत जी कि इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शत रुद्रीय का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियां करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें।
इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदरपूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है और इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। तो पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें, दक्षिण दिशा में उत्तर की ओर मुख करके बैठें और पूजा करें। तो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का संग्रह किए बिना भगवान शंकर की पूजा न करे। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ हम श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णनम नाम 21 अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।